सब विधि मुद मंगल करण हरण अशेष कलेश सत्य नाम सम नाम नहीं वरदायक वरदेश मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरतना सत सकल कर्म जनित भव पीर बंदो सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नसाय भ्रम छोड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासु गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोर विनय सहित बंदन करूं गुरु चरण कमल कर जोर। परम पूज्य गुरु साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सनायक अर्चनी बंदनी पूजनी बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। परम पूज्य साधक दयालदास साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। इस फुलवारी को सींचने वाले परम पूज्य संत हंसमणि साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। दूर दराज से आए हुए सभी संत महात्माओं के चरणों में कोट कोट बंदगी। उपस्थित सभी देवताओं और सभी देवियों के चरणों में कोट कोट बंदगी। साहे बंदगी साहे बंदगी। धर्म बंधु, गत वर्षों की भांति इस वर्ष उसी तिथि पर हम संत और देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं। हम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, देवियाँ यही और देवता हम ही सब आप हैं। कहाँ किसको खोज रहे हो? प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे सारे संत अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं भी शेयर करूँगा। यहाँ हम लोग आते हैं सत्संग सुनने, सत्संग कहने, सत्संग करने, लेकिन सत्संग गहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। सीधी सीधी सी बात है। और कहते हैं, सुने होंगे कितनी बार आप लोग कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जानत है मुनि ज्ञानी। कंद के संग में बांस बिकत है, दूध के संग बिकात है पानी। शेर के संग सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। प्रमाण बताए गेहूं कहे सुना भाई बथुआ, तो हमारे संग में पावत पानी। बन गए। अच्छा विचार कीजिए, अगर बथुआ बन गया, गेहूं के साथ खाद पानी पा गया, तो उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं अथवा चारा में पशु को दे देते हैं। कोई घर में लाता है? फिर कहाँ बना? कह तो देते हो, जरा विचार तो करो। समय कम है इसलिए वो सारा व्याख्या बता देता, लेकिन समय कम है और मैं जो कहना चाहता हूँ जरा विचार कीजिए। सारे लोग यहाँ चलते हैं कि सलाई टोला में चलेंगे, संत महात्मा आ रहे हैं और कुछ ग्रहण करके बन जाएंगे, यही ना? और मैं कह रहा हूँ कि जितने हमारे धर्म बंधु आए हैं, धर्मदास आपको देख करके जवाहर साहब याद आ जाते हैं। क्या उनका प्रेम था। जब हम बम्बई जाते थे तो बम्बई से हमारा टिकट कटा के अपने यहाँ ले आते थे, तो यादें हैं। विचार करें, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ आए हो एक बार बिगड़ जाओ। और मैं जो कहने जा रहा हूँ अपनी अपनी मेमोरी को थोड़ा सा साफ कर लीजिए और एक बार बिगड़ जाइए। और बिगड़ने से पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी वाणी को अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और मेरा निवेदन यही है कि तन साधुन के साथ में मन विषयन के संग कहे कबीर को
जी कैसे लागे रंग। तन से आप संतों के वाणी को सुनने के लिए बैठे हो, तन से, तन में एक मन है, तन में एक मन है और मन तन के साथ नहीं है तो बाबू बैठने से कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ तन है कोशिश करो थोड़ी देर के लिए मन को भी वहीं रखो तन के पास, तब कुछ रंग चढ़ जाएगा, और नहीं तो चढ़ने वाला नहीं है। सीधी सीधी सी बात है। अब जो मैं कहूँगा एकदम प्रैक्टिकल कहूँगा, जरा बिगड़िए। मैं कह रहा हूँ कि एक बार बिगड़ जाइए, फिर दोबारा सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। और बिगड़ोगे कैसे, मैं प्रमाण बता रहा हूँ कि जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल बिकाना, ज्ञानी के प्रसंग ज्ञान मूर्ख को जाना। धर्म बंधु, जो सत्संग गया बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो उसका कल्याण हो गया। प्रमाण के साथ तिल जानते हैं, तिल, तिल का तेल भी बिकता है, लगाते होंगे, पूरी भी खाते होंगे, देखते हैं, जानते हैं ना। तिल का तेल अगर बाजार में खरीदने के लिए जाए दुकान में, 300-350 रुपये का 1 लीटर मिल जाएगा, मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 300-350 रुपये लीटर। सरसों का तेल कितना लीटर है? 125 रुपया, 125 रुपया लीटर सरसों का तेल है, तो तिल्ली का तेल 300 होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 1 लीटर तेल तिल का 300 रुपये का, और वही तिल चमेली के संग में बिगड़ गई, कोल्हू में फेरी गई तो चमेली का सेंट है, और रात रानी के संग में रात रानी का सेंट है, गुलाब के संग में गुलाब का सेंट है, केवड़ा के संग में केवड़ा का सेंट है। वह तिल्ली फूल के साथ बिगड़ गई, 1000 रुपये का 50 ग्राम मिलेगा, कल्याण हो गया। तिल्ली वही है, तेल वही है, लेकिन बिगड़ गई कहाँ? फूल के साथ। और आप लोग संतों के साथ आते हो, एक बार भी नहीं बिगड़ी, जरा बिगड़ को तो देखो, कल्याण। इसलिए कहना है कि जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल बिकाना, ज्ञानी के प्रसंग ज्ञान मूर्ख को जाना। हम प्रमाण बताते हैं बड़ा शान से, थकते नहीं है कहने में। कहते हैं कि एक चोर था, डकैत था, नालायक था, क्या क्या बात करते हैं, नाम रत्नाकर था। एक बार, मात्र एक बार गुरु के शरण में जाकर के उनके वाणी को आत्मसात कर लिया, फिर वह डाकू नहीं रहा, बिगड़ के ब्रह्म हो गया। क्या हो गया? वाल्मीकि क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। रहा क्या? डकैत। आप नहीं बिगड़ेगा धर्मदास, हम बिगड़ने की बात कर रहा हूँ। एक बार चोर बिगड़ा, ब्रह्म हो गया। महामूर्ख कालिदास एक बार गुरु के शरण सत्संग को ग्रहण किया, महाकवि कालिदास हो गया, तमाम रचनाएं उसकी है। अंगुलीमाल एक बार बुद्ध के शरण में गया, ज्ञानेश्वर नामक संत हो गया। और हम जहाँ के वही झूठा आते हैं, आप लोग कहते हो सत्संग सुनने के लिए, और मैं कहता हूँ जरा बिगड़ जाओ, बिगड़ जाओ, फिर तुम्हें सत्संग सुनने की आवश्यकता मर्दाम नहीं पड़ेगी। प्रमाण है, मैं हजारों प्रमाण दूंगा, विचार करिए। दूसरी लाइन, पारस के प्रसंग बिगड़ गया लोहा जाई, लोहा से भय कनक आपनो जाति गंवाई। कहते हैं पारस है, लोहा से स्पर्श हो गया, सोना हो जाएगा। सुने हो,
सुने हो, संत महात्मा भी कहते हैं। देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? फिर काहे को झूठ का बात बोल रहे हो? अगर पारस पत्थर होता तो सारे लोहा से स्पर्श करके सोना बना दिया जाता। कितने ये देवी देवताओं का जब संबंध होता है ना, शादी विवाह, कितना औरतें का एक तमन्ना होती है कि मैं कितना सुंदर गहना से सुशोभित हो जाऊं, एक तमन्ना रहती है। कितने लोग नथिया के झगड़ा में संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, झगड़ा बवाल हो जाती है भैया। अब अगर वो लोहा सोना हो जाता तो फिर बवाल होती? संभव है? भारत का कोहिनूर एक हीरा था, चला गया, आज तक आया नहीं। अगर वो पारस भी होता तो कहीं होता, उसका कुछ कीमत होता। झूठे कहते हो पारस पारस, जरा रिसर्च करो। पारस है, लोहा है, इस स्पर्श से सोना होगा, जरा जानो। पारस है हमारे परम पूज्य गुरुओं का ज्ञान, लोहा है हम मानव की अज्ञानता। ये अज्ञानता रूपी लोहा गुरु के ज्ञान रूपी पारस से जिस दिन सट जाए भैया। कभी हम भी लोहा थे भैया, लोहा करिया तो काम खुदे करिया। हमारे परम पूज्य गुरु इस समान हमारे हंसमणि भी करिया। हम लोग पहले पक्का लोहा थे और गुरु के ज्ञान रूपी पारस से इस स्पर्श हो गए। आज हम लोग किस सोना से कम है? किस सोना से कम है? बोला हम लोग किसी सोने से कम है? जात भी मिट गई, लोहा भी मिट गया, आज हम लोग का सेवा भाव हो रहा है। किस सोना से कम है? बनना है, बिगड़ जाओ, लोहा से सोना बन जाओ, बनेगे नहीं। कहावत है चौधरी जी, बात मैं आपकी मान रहा हूँ, तुम्हारा भैया खुतवा यही है। क्या मतलब हुआ? क्या बात मान रहे हो? अगर गुरु के वाणी को जो आत्मसात कर ले धर्मदास, फिर क्या बात है, क्या बन जाए। लेकिन हम तो खाली मान रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तीसरी लाइन बड़ी ऊपर ऊंची मिली, कहना है सरदा गई बिगड़ी मिली गंगा में जाई, मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। ये सलाई टोला के एक एक मकान का टट्टी पेशाब के सीवर का पानी नाली में बहाया जाए, नंदला नाली में बहाया जाए। एक मकान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पूरे गांव में एक एक नाली से एक जगह बहाया जाए तो बड़ा नाला हो जाएगा। पूरे गांव का एक जगह होगा तो बड़ा नाला हो जाएगा। और पूरे गोंदिया जिले भरे का सारा एक एक नाली से नाला जोड़ दिया जाए तो एक नदी हो जाएगी कि नहीं? और वो गंगा जल कोई प्यासा पानी पिएगा? पिएगा क्या? स्नान करेगा? भोजन लेके बनाएगा? काहे? पानी तो है नहीं, क्योंकि गंगा जल है। और वही गंगा जल जो बदबू दे रहा है, और वही बहते 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 हमारे बनारस काशी नगरी गंगा जी में मिल जाता। गुट 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 पिएगे कि नहीं? कुछ लोग बोतल में भर के लेके जाएंगे। ये संता बिगड़ गई, गंगा जल हो गई। आप कब बिगड़ोगे? यही गंगा जल बह रही है। संदेश है कि गुरुदेव आपकी सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपकी चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का,
गुरुदेव आपकी शरणों में। भजन कई बार सुने होंगे, मैं उसके बाद नहीं जाता हूँ, बस एक लाइन, क्या गुरु के चरणों में कभी डुबकी लगाया? कभी डुबकी लगी? इस गुरु के सत्संग रूपी चरणों में, ज्ञान गंगा में कभी डुबकी लगी? नहीं लगी, खाली कहते हो क्यों आए हो। दूसरी लाइन लोग भजन गाते हैं कि ज्ञान गंगा नहाले तारे मना ज्ञान। भजन गाते हैं ना गंगा साहब, कभी स्नान भी किया? कभी डूबा? मुझसे कह रहे हो, सबको सुना रहे हो, अपने आप में हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहना है कि ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। अब प्यारे मना अपनी बिगड़ी बनोले, प्यारे मना अपनी बिगड़ी। भजन गाते हैं ना, कभी बिगड़ी बनी ना, बनेगी कब? जब बिगड़ोगे तब। और सब सुनाते हैं, कहते हैं कि भरा सत्संग की दरिया, भरा सत्संग की दरिया नहाले जिसका जी चाहे, भरा सत्संग की दरिया नहाले जिसका जी चाहे। अब भरा सत्संग की दरिया नहा ले जिसको जी चाहे, जिगर से दाग पातक का मिटाले। क्या बात है, कभी मिटा? फिर काहे तू सत्संग, कैसा सत्संग? हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ धर्म बंधु, जब तक बिगड़ोगे नहीं, ये सत्संग की दरिया तो बह रही है। कितने लोग डुबकी लगा रहे हो भैया? कोई काम करके आओ, अच्छा अथवा खराब, कोई देखे ना देखे, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रखे अपने से पूछो, ये गवाही करेगा कि अच्छा करके आए हो कि खराब। ये नकारेगा नहीं, नकारेगा, ये बताएगा। तो जरा अपने से तो आप पूछो कि मैं इस गंगा में डुबकी कितना लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। इसलिए कहना है धर्म बंधु कि सरिता गई बिगड़ी मिले गंगा में जाई, मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। जिस जंगल में मलयागिरी खुशबू चंदन है, अगर उसके पास कुमार बाबू अगर बबूल का भी पेड़ है तो भी खुशबूदार हो जाता है। अगर सटके रहे तो एक ऐसा पेड़ है, वृक्ष है जिसमें खुशबू नहीं आती है। जानते हैं कौन है? तो तीन, लेकिन आज यहाँ बताऊंगा एक। बांस जानते हैं? बांस देखे हैं? अगर बांस उस चंदन के पेड़ के सटके रहे उसमें खुशबू नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? उसका तीन कारण है। तीन कारण है। पहला कारण, बांस के अंदर अहंकार है अपने बड़ा होने का, और साल भर में जितना बड़ा बांस बढ़ता है कोई पेड़ नहीं बढ़ता है, कोई पेड़ नहीं बढ़ता है जितना बांस बढ़ता है। उसको अहंकार है, अपने बड़े होने का अहंकार है, पहला कारण। दूसरा कारण उसके अंदर पोल है। देखे उसके अंदर क्या है? पोल है। और तीसरा कारण, उसकी जगह जगह गांठ है। इसी कारण उसके अंदर खुशबू। अब समझ लीजिए कि आपके अंदर अहंकार है, गांठ है, पोल है, तो नहीं जाएगा। विचार करो धर्म बंधु, विचार करो, ये सत्संग है। इसलिए समझो, समझने की कोशिश करो। इसलिए कहना है
कि सरिता गई बिगड़ी मिली गंगा में जाई, मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। आखिरी लाइन है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्रवचन कम कर रहा हूँ क्योंकि समय का भाव है और आरती भी सजा के आ गई, इसलिए और ज्यादा कहना है। कबीर काग से हंस भयो और काग पछताए, जो जो गया सत्संग में सो बिगड़ा जाए। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, कौवा हंस हो जाएगा। तो बड़ी फजीहत है, कौवा हंस कैसे होगा? आओ इसका पता लगाएं। बच्चे पढ़ते हैं ना, पुस्तक है ना, आओ इसका पता लगाएं। तो चलो पता लगाया जाए। कौवा के 4 गुण, कौवा के 4 गुण। पहला गुण, कौवा छोटों को सताता है, बड़ों से डरता है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण, कौवा अच्छे और खराब को एक दृष्टि से देखता है, उसमें अंतर नहीं समझता है। तीसरा गुण, कौवा दुखिया को दुख देता है, सुखिया को सुख देता है। और चौथा गुण, कौवा अपने समान किसी को समझता नहीं है। और पता लग रहा है, आपका छोटा सा बच्चा है, पोता है, नाती है, छोटा सा है, केक है, बिस्किट है, रोटी है, खा रहा है। कौवा जाएगा, उसके हाथ से छोड़ेगा, भगाएगा तो भागेगा। अब देखे होंगे, नहीं भागेगा। उसके हाथ से छोड़ेगा, उसको डरवाएगा, छोड़ के खा जाएगा। देखे कभी छोटों को सताता है और कहीं बड़ों को देख लेता और भाग जाता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण, अगर आपका छोटा सा बच्चा है, दरवाजे पर टट्टी कर दिया, कौवा देखता है तो तुरंत जाके चोंच गड़ा देता है। कभी देखे हो? और कहीं गाय भैंस का दूध निकाले हो, बाल्टी में रखे हो, जरा सा नजर इधर से हुई है, उसमें भी चोंच गड़ा देगा टट्टी में, और तब तक उसमें भी कहा मारेगा। चलो बढ़िया जोरन हो गया, पियो। कोई अंतर समझता है? टट्टी में और दूध में, रस में कोई अंतर एक समान, ठीक है। तीसरा गुण आप देखे होंगे, कौवा गाय भैंस पाले हो, कौवा जाता है, उसके आंख से कीचड़, नाक से नकटा, कान से खोट निकालता है, भैंस को सो करके निकलवाती है। कभी देखे हो? बड़े आराम से निकलवाती है, सुखिया को सुख दे रहा है। और कहीं आपके पशु को घाव हो गया, फोड़ा हो गया, चोट लग गया, तो कौवा चोट कहाँ मारेगा? जहाँ घाव है। यानी सुखिया को सुख दे रहा है, दुखिया को दुख दे रहा है। ये उसका तीसरा गुण है। और चौथा गुण, अगर आप किसी झाड़ के नीचे बैठे हो, ठीक आपके सर के ऊपर कौवा बैठेगा और टप दे पिष्टा करके काँव दे करके उड़ जाएगा। ये चौथा गुण है। जरा विचार कीजिए, मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं है, फिर शाम को मिलेगा तो फिर अब दूसरा चैप्टर रुक जाएगा। जरा विचारिए, अगर यही कौवा वाला, यही कौवे वाला गुण अगर हम मनुष्य के पास है, तो क्या बेटा किस कौवे से कम है? किस कौवे से कम है? और गुरु के शरण में गए, एक कौवा वाला गुण त्याग दिए, हंसवत गुण को ग्रहण कर लिए, क्या आनंद है। बनना तो हमको है। अगर कौवा वाला गुण त्याग के हंस वाला गुण ग्रहण किए तो बिगड़े ना। कौवा से क्या बिगड़ गए? हंस बन गए। आज कितने हंस बने रहे, लाख हजार नहीं करोड़ों करोड़ों शिष्य बनाए अपने सतलोक जाने के लिए, महल बनवाए, और कौवा बन करके जेल के सकीचों में है। देख लीजिए, रहे तो हंस बन गए, बिगड़ गए। बिगड़ गए ना, नाम नहीं लूंगा, लेता भी नहीं, समझ लीजिए। इसलिए विचार कीजिए, बनना तो हमें है, बिगड़ो, बनने की कोशिश ना करो। एक बार बिगड़ जाओ, और बिगड़ने का मैं कुछ टिप्स दे दूं। कुछ समय है कितना, उसी हिसाब से बोलूंगा ना। विचार कीजिए, जैसे मैं कुछ टिप्स दे दूं, कुछ ग्रहण कर लीजिए। काम करे शैतान का,
पद चाहे भगवान, चोट लगी है पैर में सिर का करे निदान। अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार आप खराब करते हो और सोचो कि समाज में हमें सम्मान मिले, संभव है? उसी तरह से संभव नहीं है जैसे चोट पैर में लगी है और मलहम सर पर लगा करके जरा पट्टी बांध दो, पैर का चोट ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो विचार कीजिए, आप काम खराब करोगे तो सम्मान की आशा कैसे करते हो? विचार करो। अपयश में दुर्गंध है, अपयश में दुर्गंध है, बहुविधि डारो धोय, जैसे मल के पास में बैठ न पावे कोई। भैया बात समझ में आ रही है ना? विचार कीजिए, हम लेना चाहते हैं सुख सम्मान, लेकिन देना चाहते हैं अपमान, कैसे मिलेगा? विचार कीजिए। ये मेरे हाथ में फूल है, मेरे हाथ में फूल है या आपके हाथ में फूल है, और हम आपको ये फूल दे रहे हैं, तो इसकी खुशबू पहले किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? नहीं मालूम? हाय 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 हाय, बड़े दुख की बात है। ये फूल आपके हाथ में है और आप मुझे दे रहे हैं फूल, तो पहले फूल आपके हाथ में है तो खुशबू पहले आपको मिलेगी, देने वाले को मिलेगी, लेने वाला तो पाछे पाएगा, धर्मदास पाछे पाएगा। जरा विचार तो करो कि मैं खुशबू दे रहा हूं, सुगंधी दे रहा हूं अथवा दुर्गंधी दे रहा हूं, दे क्या रहा हूं? विचार करना पड़ेगा, और विचार जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। अभी हमारे कुछ वक्ता कह रहे थे कि सब लोग पारखी हो गए, हमारे बड़ी हम कांप रहे थे सुनकर, और मैं कहता हूं कि सभी लोग मूर्ख हो। अब तो अंतर हो गया, अंतर हो गया ना? विचार कीजिए, अगर सभी लोग पारखी हो गए होते तो फिर संत बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, कहा तावा ऊपर चूल्हा चढ़े। सही बात है, तावा के ऊपर चूल्हा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। चढ़ रहा है, सदगुरु कबीर साहब का चढ़ रहा है।